इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दो बड़े झटके एक साथ लगे हैं। खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.41% पर पहुंच गई और औद्योगिक उत्पादन में 0.8% का संकुचन दर्ज हुआ। ये दोनों आंकड़े अगस्त महीने के हैं। महंगाई पर पिछली 3 तिमाहियों से काबू पाना कठिन बना हुआ है। रिजर्व बैंक की कोशिशें हैं कि महंगाई को घटाकर 6% तक लाया जा सके, मगर इसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही। चिंता की बात है कि खाने पीने की चीज़ों की महंगाई 8.6% पर पहुंच गई है, जिससे आम लोगों के रोज़मर्रा की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। पिछले दिनों रिजर्व बैंक ने दावा किया कि अगले 2 सालों में महंगाई की दर 4% पर स्थिर हो जाएगी, मगर जिस तरह अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में संतुलन साधना मुश्किल बना हुआ है, उससे यह दावा धुंधला ही बना हुआ है। महंगाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन समेत तमाम रेटिंग एजेंसियां अपना अनुमान बदल चुकी है। विश्व व्यापार संगठन का कहना है कि पूरी दुनिया में महंगाई की मार अगले 2 सालों तक बनी रहेगी। मंदी का दौर अगले 4 सालों तक चलेगा। सरकार के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही, चूँकि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सबसे अधिक महत्व औद्योगिक क्षेत्र के योगदान का माना जाता है। उसके शिथिल पड़ने का अर्थ है कि पूरी अर्थव्यवस्था डावाडोल स्थिति में बनी रहेगी। पिछले दिनों वित्त मंत्री ने उद्योग क्षेत्र में निवेश न बढ़ पाने को लेकर चिंता जताते हुए ऐलान किया था कि उद्योग जगत अपनी समस्याएं बताए, जिसके आधार पर सरकार सहूलियतें देने का प्रयास करेगी। हालांकि पहले ही उद्योग जगत को काफ़ी रियायतें दी जा चुकी है। कोरोना काल के बाद राहत पैकेज की घोषणा भी की गई थी, मगर उद्योग जगत गति नहीं पकड़ पा रहा, तो इसकी वजहों पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर सितंबर और अक्टूबर के महीने में औद्योगिक उत्पादन की दर 5% तक नहीं पहुंची तो जीडीपी पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि ये 2 महीने त्योहारों के हैं, जिनमें बाजार में कुछ गतिशीलता रहती है, इसलिए अनुमान है कि इस दौरान उद्योग जगत को कुछ बल मिलेगा, मगर बुनियादी कमजोरियों को दूर करने की ज़रूरत फिर भी बनी रहेगी। औद्योगिक उत्पादन गिरने का सीधा कारण है कि वस्तुओं की बाजार में खपत नहीं बढ़ पा रही। फिर खुदरा महंगाई की दर रोकने के लिए रिजर्व बैंक रेपो दरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। अभी फिर इसमें 35 आधार अंक तक बढ़ोतरी के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे भी औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ता है। फिर निर्यात की दर नीचे का रुख किए हुए है। पूरी दुनिया में मंदी का दौर है, इसलिए भारतीय वस्तुओं की खपत बाहरी बाजारों में घटी है। इसके अलावा लोगों का रोजगार खत्म हो जाने, कमाई घटने, नौकरियां जाने की वजह से क्रय शक्ति
काफ़ी कमज़ोर हो गई है। इसलिए लोग बड़े खर्चों को लेकर अपने हाथ रोके हुए हैं। इस संतुलन को साधना सरकार के लिए कठिन बना हुआ है। स्टॉप।